क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार सफल होते हैं जबकि दूसरे लोग अपनी जगह पर ही ठहरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता एक बड़ा कदम उठाने से मिलती है या फिर छोटे-छोटे कदमों से? क्या आप जानते हैं कि हर रोज की छोटी आदतें आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं, तो आज हम जेफ ऑल्सन की किताब द स्लाइड एज की समरी पर चर्चा करेंगे। यह किताब बताती है कि कैसे हर रोज के छोटे छोटे निर्णय और आदतें हमारी सफलता और असफलता को तय करती हैं। चैप्टर 1, स्लाइड एज क्या है? स्लाइड एज का मतलब है छोटे छोटे निर्णय जो हर दिन किए जाते हैं और जिनका प्रभाव समय के साथ बड़ा हो जाता है। जेफ ऑल्सन बताते हैं कि सफलता या असफलता कोई अचानक से मिलने वाली चीज नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। हर रोज की छोटी आदतें एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करती है। ये आदतें या तो हमें सफलता की ओर ले जाती है या असफलता की ओर। यह चुनाव हम पर निर्भर करता है कि हम उन आदतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 पन्ने पढ़ते हैं तो एक साल में 3650 पन्ने पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। चैप्टर नंबर 2, आसान करना और आसान ना करना। स्लाइड एज का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये छोटे छोटे काम करने में आसान भी होते हैं और ना करने में भी। नंबर 1, आसान करना। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना आसान है, लेकिन इसे हर दिन करना मुश्किल लगता है। नंबर 2, आसान ना करना। हेल्दी खाना खाना आसान है, लेकिन जंक फूड ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेखक का मानना है कि ज़्यादातर लोग इन छोटे छोटे निर्णयों को महत्व नहीं देते, जबकि यही निर्णय समय के साथ बड़ा अंतर बनाते हैं। चैप्टर नंबर 3, समय का जादू। स्लाइड एज का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ यह विशाल हो जाता है। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो उनका असर कंपाउंडिंग की तरह होता है। जैसे बैंक में जमा किया गया पैसा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हर दिन 1% गिरते हैं तो आप लगभग शून्य पर पहुंच जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, सफलता और असफलता का चक्र। लेखक बताते हैं कि लोग दो चक्रों में से एक में फंस जाते हैं। नंबर 1, सफलता का चक्र, जहां लोग सही आदतें अपनाते हैं और धीरे धीरे सफल होते जाते हैं। नंबर 2, असफलता का चक्र, जहां लोग आलस करते हैं, छोटे गलत निर्णय लेते हैं और असफलता का सामना करते हैं। सफलता का चक्र, छोटे लक्ष्य बनाना, रोजाना एक्शन लेना, प्रगति को मॉनिटर करना और धैर्य रखना। अब बात करते हैं असफलता का चक्र, बहाने बनाना, आलस करना, अनुशासन की कमी और फोकस खोना। चैप्टर नंबर 5, स्लाइड एज के 7 सिद्धांत। नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना। नंबर 2, हर दिन की आदतें यानी डेली हैबिट्स, छोटे छोटे कार्यों का दैनिक अभ्यास। नंबर 3, स्वयं पर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ, आत्मसंवाद को यानी अपने आप से बातचीत करने को सकारात्मक रखना। नंबर 4, समय का महत्व, वैल्यू ऑफ मनी, समय को बर्बाद ना करना। नंबर 5, धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, धीरे धीरे आगे बढ़ना और संयम बनाए रखना। नंबर 6, फेलियर को अपनाना, एम्ब्रेस फेलियर, असफलताओं से सीखे और फिर से प्रयास करें। नंबर 7, अच्छे लोगों की संगति यानी कि एसोसिएशन, उन लोगों के साथ रहे जो आपकी प्रगति को प्रेरित करते हैं। चैप्टर नंबर 6, स्लाइड एज को जीवन में कैसे अपनाएं। नंबर 1, लक्ष्य तय करें, बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांटें। नंबर 2, रोजाना की योजना, हर दिन की योजना बनाएं और उसे पूरा करें। नंबर 3, प्रगति को मॉनिटर करें, अपने छोटे छोटे कदमों का आकलन करें। नंबर 4, पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक कथन दोहराएं। नंबर 5, निगेटिव इन्फ्लुएंस से बचें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको पीछे खींचते हैं। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखें। यह लक्ष्य दिखने में छोटा लगेगा, लेकिन एक साल में आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। जेफ ऑल्सन की किताब द स्लाइड एज हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। यहाँ छोटे छोटे कदमों, सही निर्णयों और निरंतरता से हासिल होती है। जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही होता है। अगर आप अपने निर्णयों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा बदलाव निश्चित है। स्लाइड एज का इस्तेमाल कर आप अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं।
अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।